हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल परिवार में। और हम लोग बिहार पुलिस का यूनिक का सेट कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का यूनिक का सेट है, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो 3 नंबर होगा। ठीक है, 1 और 2 आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाकर आप 1 और 2 जो नंबर सेट है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए एवं कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। कर न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, इसका जो आंसर होगा आपका 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पहली बार, यानी कि सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 करके भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। 6 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटाओं का कारण क्या होता है, तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रमा का प्रभाव। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकराना से। 8 नंबर क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम आया है एक, ये आया है आपका नाम पर्वत से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जुड़वा ओल्विक शाखाओं से पार्श्विक सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालू जमा खाते पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी COFEPOA से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पति की बहन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मरियाना खाई क्या है। मरियाना खाई क्या है, तो ये आपका महासागर का सबसे गहरा भाग है। मरियाना खाई जो है महासागर का सबसे गहरा भाग है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग
किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? कर पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी के। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सरगासो अवस्थित है, सरगासो जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है। कह रहा है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री के बीच में है? तो यह हमारा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड संबंधित है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो ये हमारा असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये हमारा जो है उत्तराखंड जो है पंजाब के सीमा पर स्थित नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ज हमारा बढ़ेगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। कह रहे कि तुलसीदास किसके राजकाल में रहते थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो ये हो जाएगा आपका मौर्य काल। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। डेल्टा का निर्माण कब होता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी प्रवाह निर्बल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस से वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल, ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत नौसेना कानून कब पारित किया गया? भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1927, ऑप्शन ए। 33 नंबर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? करेगा जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा सही है, वे पारितंत्र मित्र हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो ये हमारा प्रोटॉन को दर्शाता है, ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि जीवों को सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावित रूप से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन, ऑप्शन बी हो जाएगा ओजोन। 37 नंबर क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए
कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एथिलीन। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए लाइकेन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र का नीलापन निम्न में किसके कारण से होता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन ए हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेकलांसे सेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सतही तनाव के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका 20%, ऑप्शन बी। 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 9944। 48 नंबर भी मैथ है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी 70,000। 49 का आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, 49 का हो जाएगा आपका 40%, ऑप्शन बी। 50 का हो जाएगा आपका, 50 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 774। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा। 52 का होगा आपका, 52 का भी डी हो जाएगा 12 वर्ष। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 100 गुनी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकाल होता है, ये हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। समाप्त होने का कोई विशेष विषय नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विजयलाल। विजयालय है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राज्यसभा। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन है राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में।
59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। 60 नंबर क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा नदी के। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 kg ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया एक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में। चलिए आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है अमरोहा के युद्ध जो 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा मंगोल सेना पर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैगेलन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन इधर है। उनहत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान चंद्र रॉय ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि जावर की खाने की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्ता। चलिए आगे चलते 71 नंबर, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है। करक अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है। तो 71 हो जाएगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर, राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करीमगंज अगरतला ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1853। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ, इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंटेन चेम्सफोर्ड। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है। निम्न में से कौन सी घटना जो है इसमें से सबसे पहले घटी है। तो ये हमारा उपनिषदों की रचना है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? ठीक है, तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो 78 का हो जाएगा बी, उड़ीसा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टिन होते हैं? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रोज मेंटल। आगे चलते हैं हम। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, इसका हो जाएगा 275, ऑप्शन बी। 81 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लुप्त प्राय प्रजातियां। 83 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? करेक्ट, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 84 का हो जाएगा डी, न्यूरॉन। 85 नंबर हमारा मैथ है, तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70। 86 इंग्लिश है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 का भी हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 का हो जाएगा 89 का, इधर देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 93 हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 93 हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 94 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अंत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता को। 95 नंबर क्वेश्चन है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क। 96 नंबर क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 96 का हो जाएगा स्वादिष्ट, ऑप्शन डी। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों को सही अर्थ व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना। ठीक है, तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं इधर ऑप्शन। 97 का आंसर हो जाएगा हमारा थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्याशित। 99 क्वेश्चन है सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य में भाववाच्य रूपांतरण होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 99 का ऑप्शन डी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सैनिक आतंकवादियों को पैरों में डॉट 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 डालकर ले गए। ठीक है, तो क्या डालकर ले गए? तो बेड़िया। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरीक़े से आप चाहते हैं कि आपको पर डे एक सेट मिले बिहार पुलिस का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।